धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पद्मों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः, ओम शिव शिवाय नमः शिवाय नमो नमः, ओम रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः, ओम पितृपक्षाय नमः, ओम दुर्गा दुर्गतिनाशिनी। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी परिणित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। श्राद्ध पक्ष मंगल है वारा, हनुमान लगता है प्यारा। चारों युग परताप तुम्हारा, जानत है कोई जानत हारा। अजब गजब सारूप है अतुलित बल के धाम। अंजनी सुत कितने अतुलित हैं, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान के जन्म का जो ये प्रसंग गुण गाय, दानवता नश जाती है मानवता प्रगटाए। राम राज्य और राम कृपा का और द्योतक चिन्ह हनुमान, जिनके हृदय गदा पर देखो अंकित हैं श्री राम। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुताराम दूतम। महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम। महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। एक है शिव और दो दो रूपा, ये भोले का दिव्य स्वरूपा। भोलेनाथ तो एक है पर हो गए दो दो रूप। अरे रामचंद्र के दास बन गए, बदला अपना स्वरूप। उमा जी ने पूछा, महाराज आप बड़े चतुर हो, ऐसा तो कोई देव नहीं हमने आज तलक देखा ही नहीं। और नाम है भोलेनाथ उसका, पर दो दो उसके रूप बने। ब्रह्मा दो कभी नहीं बने, विष्णु दो नहीं पाए, पर त्रेता युग में भोले शंकर दो दो रूप बनाए। ये रहस्य समझा दो कि आपने आज तक किसी भी देवता ने अपने दो रूप नहीं बनाए, और आपने त्रेता युग में अपने दो रूप बनाए।
और अर्धांगिनी आपकी मैं ही हूं। मैं भी चक्कर खा गई जब देखा वानर रूप, और बोले मेरे सामने प्राणनाथ स्वरूप। मेरे प्राणनाथ भोले शंकर हैं, लेकिन वो भोले शंकर कैलाश पर तो भोले शंकर बने हुए हैं, और पंपापुर और अयोध्या में वानर रूप हनुमान बने हुए हैं, पवन पुत्र बने हुए हैं। ये लीला अब कहो प्रसंगा, श्राद्ध पक्ष बहे धर्म की गंगा। दानवता का श्राद्ध दिखावे, मानवता जयकार दिखावे। यही प्रसंग सुनना चाहूं, त्रेता युग विख्यात, चारों युग में प्रथम पूज्य हो आप ही भोलेनाथ। पर द्वापर में आए नहीं, क्यों नहीं आए कृष्ण के साथ, और राम राज्य में ही हुआ और पवन पुत्र विख्यात। आपका नाम विख्यात हो गया, आज भी है। तब भोले शंकर बोले उमा, सुनो ये कथा प्रसंग। भारत का कल्याण हो और बहे भक्ति के रंग। जब जब दानवता सर बोलती है और दानवतावाद छा जाता है, और शिष्य हमारे सब दानव, तो भोले का सिर चकराता है कि दानवता को मानवता और कैसे विजय कर पाए। और इष्ट देव मेरे राम थे, इस कारण दो दो रूप बनाए। मेरे इष्ट देव भगवान राम ही जन्म लेकर के अयोध्या में आ गए, और मैं राम लीला समाधि में देख रहा था। मेरे इष्ट देव को जन्म लेते हुए देख रहा था, राम लला की कलाओं को देख रहा था। 12 कला सूर्य की कला थी। मुझे लगा कि मैं किसका साथ दूंगा, क्योंकि सारे दानव मेरे वश में और मेरी पूजा करते हैं और वरदान मांगते हैं मुझसे, और देखो सब कुछ वह करते हैं। तो दानव वंश हार फिर जावे, मानवता राम प्रगटावे। तो विजय करूं कैसे मैं सारी, इस कारण वानर बन गया महतारी। राम मुझसे पूछ रहे थे क्या क्या गुल में खिलाऊं, कैसे लीला करूंगा और कैसे विजय प्रगटाऊं। सियाभर रामचंद्र शंकर, कमजोरी दानवता की मुझको भोले शंकर तुम बता देना, और जब पड़े जरूरत मुझको तो मेरा साथ निभा देना। बजरंग बली बन जाओ अब और दास बनो अब तुम मेरे, रक्षा का भार उठाओ भोले और कृपा करो अब मुझ पर मेरे। मेरे इष्ट देव हो तुम और साथ तुम्हारा चाहूं, और वानर बनकर पंपापुर में और देखो गदा घुमाऊं। मैंने कहा श्री राम से जो इष्ट देव गति जान, दो ही कमजोरी है दानवता की, और सुनो लगा कर कान। भोगों की इच्छा रखते दानव,
और सोने की लंका चाहेगा। जब शिष्य मेरा रावण कैलाश पर ये पर्वत वहां उठाएगा, तो लंका मुझसे मांगेगा और मांगेगा कुछ भोग, और 1.25 लाख परिवार है उसका और बन जाए संजोग। नृत्य सुरा सुंदरियों का नृत्य, 1.25 लाख आतंकवादी और सोने की लंका उसकी कमजोरी है। तब पता चल गया राम को कि भोग ही सब कुछ माने, और नारी और धन धान सोने की लंका ईश्वर जाने। नारियों की तरफ कुदृष्टि होगी, सुरा सुंदरियों का नृत्य होगा, और सोने की लंका कोई भगवान मानते हैं दानव। ठीक है गुरु बोले भंडारी, कमजोरी चल गई पता हमें सारी। अब मैं अवध जन्म गति पाऊं, और तुमको भी हनुमान बनाऊं। पंपापुर में जन्म लो और मिलना हाथों हाथ। जब वनवास में आए राम जी तो हो जाना उनके साथ। सुग्रीव को तब राज दिला दे और वानर सेना प्रगटाओ, और सागर तट पर साथ रहें हम विजय लंक में करवाओ। दास बनो पर ऐसे बनना, राम नाम को प्रगटाओ, और राम नाम की ख्याति हो भारत, राम राज्य यहां करवाओ। ज्ञान निधि भंडार हो भोले, और कृपा राम पर कर जाओ। चाहे 2 रूप बनाओ, पर राम से मिलने खुद आओ। ऐसा रूप बनाओ भोले, और जान नहीं कोई पाए। हंसी मजाक करे तुम्हें देख के, और राम से रोज मिल जाए। कोई रोक न टोक वहां पर, जब चाहो आ जाओ। कूदो पेड़ की डाल से, राजमहल में रोज ही मिलने आओ। और मानो हनु हनु हनुमान हटी, बेरी मार वज्र के की। उठ 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 तो राम दुहाई, प्रबल शत्रु नाश कर करो सहाय। ओम चम 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 चपल चलंता, उठो उठो वीर हनुमंता। डंका देव लंक बजाई, और देव सूचना सीता माई। राम मुद्रिका दे दो जाई, लंक में आग लगा दो रे भाई। और जितने योद्धा सब हाहाकार करे, ऐसा चक्र चला देना। जब जब संकट होए राम पर, मदद आप कर तब देना। दास हमारे बनो आप तो, उल्टा सब हो जाएगा। अरे स्वामी की रक्षा करे दास, और कुछ भी नहीं ले पाएगा। आपको वहां पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मेहनत मिले न मजदूरी, और नहीं मिले दाम। केवल दर्शन राम के करते रहो शुभ काम। वहां तो केवल राम के दर्शन हो, और राम राम। आप 1.25 वर्ष तक, 1.25 लाख वर्ष की समाधि में भी तो राम राम ही करते हो। तो यहां तो आप बैकुंठ का, रामलला का ध्यान करते हो, बैकुंठाधिपति नारायण का ध्यान करते हो। वहां तो हमारे साथ ही रहना। श्वास श्वास में राम राम, रोम रोम में राम राम, घट घट में है राम राम। अतुलित बलधाम हो हनुमान, जर्रे जर्रे में राम राम। भारत के घर में राम राम, पूरी अवध में राम राम। रामेश्वर तट पर राम राम, और पंपापुर में राम राम, और लंका में भी राम राम।
सारे त्रिलोक में राम राम और सारे जगत में राम राम, ये राम राम ये काम काम, ये कर देना अतुलित बलधाम। बस इतना सा ही काम है जिसमें लीला पूरी हो जाए, रामायण हो पूरी और लंकापति मर जाए। बस दानवता इतनी सी कला में ही मर जाएगी। तो आप हनुमान हो, पवन पुत्र हो, और मैं सूर्यवंश में युवराज राम हूं, दशरथ का पुत्र हूं। तो पवन और सूर्य की कला ला देगी लंका में बला। लंकापति का सूरज ढला, मृत्युलोक से बैकुंठ की ओर चला और उसे कुछ नहीं मिला। जारी रहेगा ये सिलसिला, और ये तो है कलयुग 2020 की बला। यहां रावण कोरा ना बनकर खड़ा, उस पर हनुमान जी की गदा का मुक्का पड़ा, पड़ते ही गया लड़खड़ा, और धड़धड़ा धड़धड़ांते खड़खड़ांते तड़तड़ांते गदा घुमावते हनुमान बजरंग 2020 श्राद्ध पक्ष प्रगटावते मंगल ध्वनि सुनावते गदा घुमावते। कोराना के गदा जब बजरंग दही घुमाए, चक्कर खा गई उसकी शक्ति और प्राण पखेर उड़ जाए। महाराज एक गदा में ही गया। तब राम जी ने कहा यह कलयुग है, सतर्क रहो, गया नहीं है। ऐसे तो अरबों हैं। जैसे रक्त बीज था, उसकी एक खूंद की बूंद गिरते ही 1 अरब रक्त बीज पैदा हो जाते थे, वैसे ही यह राक्षस है कलयुग में। रावण से भी ज्यादा खतरनाक है, दिखाई भी नहीं देता और मरकर के 1 अरब और पैदा कर देता है। तब हनुमान ने कहा फिर क्या करूं? कुछ भी आपको नहीं करना। आया पुरुषोत्तम मास, जो भी करेंगे नारायण, और रहना वहां तुम साथ। 1 महीने चलेगा भारत में महापर्व, पुरुषोत्तम का कल्प है। और देखो रूप अनंग, अमृत रूप होंगे नारायण। और जब अपना अमृत इस मृत्युलोक के ऊपर दृष्टि डालेंगे, उनका 1 महीने का दौरा है, तो भारत और पूरे जगत को अमर कर देंगे। क्योंकि अमृतत्व ही उनका सर्वश्रेष्ठ आचरण है। और वह अमृतत्व पैदा करने के लिए तो जन्म लेते हैं। तो कलयुग में अवतार तो अभी बाद में आएगा, 21वीं शताब्दी में आएंगे कल की अवतार। लेकिन श्राद्ध की खीर में और शरद की खीर में अमृत पिलाने नारायण 3 बार आएंगे। अभी श्राद्ध की खीर चल रही है, फिर पुरुषोत्तम भगवान की खीर चलेगी, फिर दुर्गा का भोग होगा नवरात्रा में, और उसके बाद शरद पूर्णिमा की खीर होगी। तो सफाया हो जाएगा कोरोना महामारी और टल जाएगी आफत, देखो भारत की सारी। इस कारण ये प्रसंग था जिसे शिव ही रहे सुनाए। अरे त्रेता युग में हनुमान बन राम संग में आए। हे उमा जी, प्रश्न आपने कलयुग में पूछा, त्रेता में पूछना चाहिए था। वो तो लीला ही पूरी हो गई, अब तो दूसरी लीला होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं दास बना हूं, सम्राट नहीं। राम जी ने मुझसे इतना ही कहा था कि जहां असंभव हो
उसको संभव आप करोगे, क्योंकि आप शंकर रूप में, शिव रूप में तो रावण को वरदान दे चुके हो, लंका दे चुके हो, 1.25 लाख नाती दे चुके हो, शिव शक्ति का वहां पर रोजाना पाठ होता है, उसको सारी कलाएं दे चुके हो, युद्ध कला, भक्ति कला, ज्योतिष कला का ज्ञान, और 4 वेद 6 शास्त्र का, और रखे 18 पुराण, सारे वेद उसे ज्ञात है। तो ऐसे योद्धा से युद्ध विजय करना बड़ा असंभव काम है। इसलिए जितना कला उसको सिखलाई, सभी कला हो फेल, और वानर शक्ति राम साथ में, और कर लो हमसे मेल। तो सारी कला रावण और हो गई सब निस्तेज। राम सूर्य लंका में भी और उदय हुआ है तेज। भगवान राम का सूर्य लंका में भी उदय हो गया, और उसे करवाने वाले हनुमान जी थे, क्योंकि हनुमान जी जिसकी तरफ रहेंगे विजेता वही होगा। इसलिए विजय राम की हो गई। कष्ट न पाए राम, जितने भी थे काम सब करे त्रेता हनुमान। जितने भी कार्य थे त्रेता युग में हनुमान जी को करने पड़े। चाहे लंका में आग लगानी पड़ी, चाहे लंका में मुद्रिका देनी पड़ी, चाहे सेतु बनाना पड़ा, चाहे सब कुछ कर गए हनुमान। राम दुख नहीं पाया, और रामावतार की लीला कोई समझ न पाया। अरे दास बने महादेव मजा फिर आया, और रामचरित सुनते रहे राम सुनाया। रामचरित्र सुनने के लिए मेरे प्राणनाथ महादेव ने भगवान राम का दास बनना स्वीकार कर लिया। इतने अच्छे लगते हैं उन्हें रामचरित्र। और भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि उमा जी आप श्रवण भक्त हो, आप भी भगवान शंकर से ईश्वर के चरित्रों का श्रवण करती रहती, और यही आपकी शक्ति है। और मैंने भी अपना एक रूप वानर का बनाकर रामचरित्र सुनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। जो आनंद मुझे वहां आया, वैसा आनंद मुझे समाधि में नहीं आता, चारों युगों में नहीं आता, जो मुझे राम कार्य करने में आया। राम काज कीने बिनु और मोहि कहां विश्राम। पवन पुत्र में बन गया दास बन गया राम। मुझे राम काज करने में बड़ा आनंद आया, विश्राम तो मैंने लिया ही नहीं। बस राम राम करता रहा और रामचरित्र सुनता रहा, और आज भी सुनता हूं। तो है संसारवासियों, भगवान शंकर उमा जी को और सारे संसार को कलयुग में अपना अनुभव बता रहे हैं कि आपने ये काम, क्रोध, मोह, लोभ का जो चोला चढ़ा लिया अपने ऊपर, और इस भोग को ही भगवान मान रहे हो, इसे हटा दो, मुखौटा है। और कुछ दिन राम नाम के चरित्र का श्रवण करके देखो, जिह्वा पर उनके नाम का उच्चारण करके देखो, उसके बाद जो जीवन का आनंद आपको आएगा, किसी भी युग में आया नहीं होगा। प्रत्यक्ष देखो, मैंने भी प्रत्यक्ष देखा था जबकि मैं महादेव था, लेकिन मैंने सोचा अनुभव करके देखा जाए। तो बिन अनुभव कछु जान न पावे, अनुभव करे तो राम मिल जावे। तो पल में मिल गए राम जी, पल पल मिलते जाए, कभी अलग नहीं हुए हनुमान से, हनुमान संग पाए। आज तक हनुमान जी के साथ ही राम जी रहते हैं, और राम जी की कृपा
बिना हनुमान जी की कृपा के आज तक किसी पर नहीं हुई। तो जो राम कृपा चाहता हो, भारत में राम राज्य चाहता हो, भारत में राम मंदिर की शक्ति को देखना चाहता हो, सबसे पहले वह हनुमान जी की आराधना करे और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करे। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के बाद वह सब अनुभव, वह सारे सुख और सारी अनुभूतियां उस देशवासियों को, उन भक्तों को अपने आप होने लग जाती है, जैसे हनुमान जी को अपने आप होने लगी। और त्रेता युग जब आया तो राम ही राम पुकार, और बाल ब्रह्मचारी हनुमान थे, अतुलित बल परिवार। अतुलित बल जिनके पास हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि जिनके पास हो, जिसके पास अपना मकान भी नहीं हो, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हो, एक लंगोटी पहनकर और पूरा जीवन दिया गुजार, ऐसे त्रेता युग में थे हनुमान अवतार। एक लंगोट में ही जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। अष्ट सिद्धि नवनिधि को अपने कंधे पर डाले रखा, देखा ही नहीं कैसी होती है। एक गदा थी उनके हाथ। जितने भी गंवार होते हैं उनके ऊपर वो चलती थी। तो दानवता के ऊपर चल गई लाखों बार, और कलयुग में भी चलेगी। और बोले पवन सुतदार, चारों युगों में चलती है। अब द्वापर युग आया तो भगवान कृष्ण तो खुद ही जगत गुरु हैं, गोलोकाधिपति है, पूरे ब्रज के स्वामी हैं, वृंदावन नाथ हैं, बांके बिहारी हैं। उन्होंने कहा रे हनुमान, यहां क्या करेगा? तू ब्रह्मचारी है, चूड़ियों की खनखनाट और बांसुरी की रागनी से तुझे चिढ़ है, और मैं भी नहीं चाहता कि कोई दृष्टि दोष भी पवन पुत्र हनुमान के अंदर प्रवेश करे। मैं नहीं चाहता कि एक योद्धा जिसने त्रेता युग में भगवान राम को विजयश्री दिलाई, अपनी गदा लंका में चलाई, लंका जला दी, खाक कर दिए पाप, दानवतावादी नष्ट हो गया, उसको मैं नचेरा बनाऊं। क्योंकि योद्धा कभी नचते नहीं, सेना नचे न जान, केवल नचत नचैया है और वो है कृष्ण भगवान। इसलिए आप पधारो न हनुमाना, और कृष्ण ही कर देंगे कल्याणा। क्योंकि ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य नहीं करूं निस्तेज, 16,108 पटरानियां, और देखो बिछा रही है सेज, गोप ग्वाल सब नारियां, और नृत्य करे तन भारी, और श्राद्ध पक्ष और शरद पूर्णिमा नाच रही है सारी। इस कारण हनुमान और आया नहीं द्वापर धाम, वहां तो श्री कृष्ण ही राधा कर गए सारे काम। इसलिए ब्रह्मचारी महादेव को भगवान कृष्ण ने कष्ट नहीं दिया, पर महादेव की इच्छा थी कि द्वापर युग में यदि मैंने भगवान कृष्ण की नृत्य लीला का आनंद नहीं लिया तो मेरा जीवन ही बेकार है। तो गोपी बनकर आ गए वृंदावन, और सेवा कुंज में नाचे, और देखा जब अनुभव श्री कृष्ण का तो भाग्य खुद ही बाँचे। अरे नच रहे हो भोले सेवा कुंज,
नृत्य भूल गयो भोलेनाथ भी जब देखे राधे के रंग। अरे कृष्ण कन्हैयो नाच रहो है गोप ग्वाल के संग। अरे सारो योग हो गयो भंग, भोले की बुद्धि चकराई, भूल गयो सब ज्ञान। अरे सो चढ़ गयो प्रेम श्याम को, बस गयो भोले वृंदावन के धाम। बन गयो गोपी भोलेनाथ, गोपेश्वर बन भोले बाबा। आज भी ब्रज में समायो, अरे हनुमान नहीं बन्यो यो ब्रज में गोपी बन कर आयो। और गोपुर ग्वाल नचायो, तो वहां भी गोपेश्वर बन गए। और अब देखो भोलेनाथ हनुमान वहां नहीं बने, क्योंकि ब्रह्मचारी वरदान, उनको तो ब्रह्मचर्य का वरदान था, पर आए थे वहां। तो ये प्रसंग अति गुप्त भवानी, बोले शंकर बोले वाणी। हड़ 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 हनुमान हंसाया, और वानर कुछ भी समझ न पाया। ये सब राम की लीला जानो, और जैसे राम वैसे मुझे मानो। जैसा कहेंगे राम जी वैसा रूप बनाऊं, कह दे मुझसे बंदर बनो तो बंदर बन कर। द्वापर में मुझसे कहा गोपी बनकर आओ, तो गोपी बनकर मैं गया, और कृष्ण रूप हरसाओ। इस कारण मेरे रूप है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। और शंकर सुवन केसरी नंदन, और केसरी बनकर के मैं हनुमान बनकर के नारायण के साथ नरसिंह अवतार में गया था। ऐसा नहीं है कि मैं हनुमान जी वहां साथ नहीं थे। महादेव बागंबर तो महादेव का ही था, दुर्गा का था। नारायण के पास बागंबर होता ही नहीं है। तो केसरी नंदन शंकर सुवन, भगवान शंकर वहां भी केसरी नंदन बन करके नरसिंह अवतार में नारायण के साथ थे। और कलयुग में इस कोरोना काल में 21वीं शताब्दी में हनुमान जी भारत में प्रवेश कर रहे हैं। कल के अवतार का आगमन 21वीं शताब्दी में भारत में हो रहा है। और जो लीला अजब गजब कल्कि के संग हनुमान, जब इच्छा होगी भोले की कर देंगे गुणगान। तो ऐसे चला हनुमान प्रसंगा, उमा देख रही शिव के रंगा। क्या क्या रूप शिव जी ने बनाया, और ये अब तो कलयुग प्रगट आया। अब तो प्रगटो शंभु भवानी, कर दो भारत की अमर कहानी। जगत गुरु भारत मनवा दो, भारत को इस फिर पुजवा दो। योग लगा दो भारत सारा, और प्रकट हो ये कल की अवतारा। जो ये सुने ये कथा प्रसंगा, कृपा राम और हनुमत गंगा। धर्म गंग वहां बह जावे, कलयुग जो प्रसंग सुन जावे। ये अमृत तन रूप है वाणी, जिसको कह रहे खुद शिव वाणी। शिव शक्ति की वाणी को शिव ही रहे सुनाए। कलयुग में भी मौज आ गई, उमा को रहे बताए। कैसे बना हनुमान ये वानर, और देखो तर गया भारत सारा। तरण तरण भारत हुआ विजय राम की होय, और अवध राम राज हो गया, कोई दुखी नहीं हो। अयोध्या में इस प्रसंग को जब सुना गया, गुरु वशिष्ठ को भोलेनाथ ने सुनाया, विश्वामित्र को सुनाया, तो दंग रहे।
क्योंकि राम जी तो कहते थे कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुचरण मारे। तो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र कहने लगे कि हम तो अयोध्या में ही थे, फिर कौन से गुरु थे जिन्होंने भारत में राम राज्य प्रकट कर दिया, लंकापति को नाश कर दिया। मन ही मन में भगवान राम और शिव को प्रणाम करने लगे, हनुमान को प्रणाम करने लगे कि धन्य धन्य शिव रूप तुम्हारा, हनुमान है ये अवतारा। जो ये सुने ये कथा प्रसंगा, भारत में बह सुख की गंगा। तो जब अयोध्या में ही सुख की गंगा बह गई इस प्रसंग को सुनने से, तो भारत में क्यों नहीं? तो दानवता के श्राद्ध हो और मानवता में खुशियों की लहर दौड़े, ये प्रसंग उस संकल्प को पूरा करता है भारत में, और भगवान शंकर इसे भारत के भक्तों के कल्याण के लिए सुनाते हैं। ये प्रसंग पूरा हुआ। हनुमान अवतार, जो भी सुने इस प्रसंग को, ये रामायण का सार। जय श्री राम।